बैंक्स की बहुत सारी वैकेंसीज आ गए हैं, उसके नोटिफिकेशंस आ गए हैं, आरआरबी पीओज, आईबीपीएस क्लर्क्स, और अभी स्टेट बैंक पीओ के आएंगे, स्टेट बैंक क्लर्क के होंगे, आईबीपीएस पीओज के आएंगे। तो अभी 2-3 महीने में बहुत वैकेंसीज लाइंड अप हैं, उसकी तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं। लेकिन जिस जॉब में आप जाना चाह रहे हैं उसमें क्या आपकी फैसिलिटीज़ है, आपको क्या सैलरी मिलेगा, क्या पर्क्स मिलेगा, क्या अलाउंसेस होगा, इसके बारे में आपको पता है क्या? तो चलिए हम आज आपको बताते हैं। आपका उत्साह दुगना हो जाएगा सुनकर कि बहुत अच्छे जॉब में आप जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है यहाँ। सभी बैंक्स में करीब करीब एक ही तरह के मिलते हैं, और अगर आप क्लर्क में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लर्क में भी 4-5 साल के बाद आपको ऑफिसर बनने का मौका मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम लेते हैं स्टेट बैंक पीओ में क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप बैंक में मिनिमम वो जो ऑफिसर का स्टेपिंग स्टोन है, पहला जो ग्रेड होता है वो कहलाता है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, JMGS 1। तो ये 36,000 से शुरुआत होती है बेसिक पे की। लेकिन स्टेट बैंक में क्या है कि आपको 4 इंक्रीमेंट के साथ ज्वाइन कराया जाता है। 36,000 प्लस 4 इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट 1490 रुपये का अभी है, यानी 5,960 रुपये आपको एडिशनल दिया जाएगा, आपके बेसिक में जोड़ दिया जाएगा, करीब समझिए 42,000 रुपये हो गए। उसके साथ आपको 16.4% आपको स्पेशल अलाउंस एक मिलेगा, एक लर्निंग अलाउंस मिलता है, और डीए आपको मिलेगा, डीए जो कि करीब 45% के आसपास आज के डेट में है। वो हर क्वार्टर में इसका रिवीजन होता है, महंगाई भत्ता जो कहते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन के हिसाब पर ये होता है, वो आपको मिलता है। तो ये आपको सब सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा आपका 10% इसमें पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्शन होगा, लेकिन बैंक उतना आपके अकाउंट में डाल देगी, फिर वो कंट्रीब्यूटरी पीएफ होता है, जितना आपका कटेगा उतना ही बैंक भी डालती है, वो आपको रिटायरमेंट के समय उसमें इंटरेस्ट के साथ जोड़कर दिया जाता है। उसी तरह पेंशन फंड, उसमें 10% आपका कटेगा और उतना ही बैंक भी अपने तरफ से जमा करेगी आपके लिए, और वो जो कॉर्पस बनेगा उसको बैंक इन्वेस्ट करेगी इक्विटी में या फिर बॉन्ड वगैरह में, और उस पर जो एक कॉर्पस बन जाएगा वो आपको रिटायरमेंट के समय उसका एक लमसम आपको दिया जाएगा, प्लस कुछ फंड उसका रख लिया जाएगा जो कि आपको हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेचुइटी मिलता है जो कि 20 लाख आज के डेट में है, और हर 10 साल पर उसका रिवीजन भी होता है। तो करीब करीब सभी लोगों को 20 लाख ग्रेचुइटी भी रिटायरमेंट के समय मिल जाता है। तो ये बहुत रेयर है ये तीनों फैसिलिटी एक जगह मिलना। सॉरी। इसके अलावा आपको हर महीने 5 in 1 मिलता है स्टेट बैंक में, वो 55 से 65 लीटर पेट्रोल के बराबर, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो, और 2 व्हीलर है तो 45 से 55 लीटर, उसके बराबर इक्विवेलेंट आपको पैसा दे दिया जाता है आपके अकाउंट में। साथ में आपको हर महीने न्यूज़पेपर खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं, घर के साफ सफाई के लिए क्लीनिंग मटेरियल दिया जाता है, मोबाइल का जो चार्जेस है, कॉल चार्जेस, वो आपको दिया जाएगा, घर में लेबर के लिए आपको दिया जाता है। तो 5 in 1 हर महीने आपके अकाउंट में ये जमा हो जाएंगे। इसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको अगर आप महीने में कन्वर्ट करें तो वो आपको 1,500-2 हज़ार रुपये हर महीने इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल जाएंगे। आप बैंक में कोई आपसे मिलने आया, चाय वाय कराएंगे, नाश्ता कराएंगे, उसके लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। ये सब में आपको बिल नहीं देना पड़ता है, ये सब आपके अकाउंट में आपको जस्ट क्लेम कर लेना पड़ता है सिस्टम में, और वो आपके अकाउंट में खुद ब खुद आ जाता है। इसके साथ आपको पेस्ट कंट्रोल के लिए भी मिलता है, घर को पेस्ट कंट्रोल कराना है तो साल में वो अलाउंस मिलेगा। अभी कुछ नए चीज़ भी और शुरू हुए हैं, जैसे बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर साल में 5% से ऊपर है तो आपको 5 दिन के सैलरी के बराबर, मिनिमम 5 दिन से और मैक्सिमम 15 दिन के सैलरी के बराबर आपके अकाउंट में आपको पैसा दे दिया जाता है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव इसको कहते हैं। उसके साथ साथ आप साल में 5 दिन की अपनी छुट्टी भी बैंक को बेच सकते हैं, इनकैश करा सकते हैं, उसका पैसा भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। आपको 3 साल में ब्रीफकेस खरीदने के लिए मिलेगा, मोबाइल खरीदने के लिए मिलेगा, ये सब घर में लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड लगाने के लिए आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसके साथ आपको छुट्टी क्या मिलती है? छुट्टी मिलती है आपको साल में 12 दिन कैजुअल लीव, जिसको आकस्मिक अवकाश कहते हैं। फिर हर 11 दिन पर 1 दिन आपका लीव अर्न होता है, जिसको प्रिविलेज लीव कहते हैं। तो ये साल में करीब समझिए 33 दिन हो गया। सिक लीव वो आपका 30 दिन होता है। तो प्रिविलेज लीव आप 270 दिन तक साल में जमा अपने कैरियर में जमा रख सकते हैं। और इसी में 5 दिन जो हमने बताया था आप शुरू में कि 5 दिन हर साल आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं उसको, वो है सिक लीव। आप ज़्यादा दिन तक जमा कर सकते हैं। ये सब फुल्ली पेड लीव है। ये इसमें आपका कोई पे नहीं कटेगा, ये फुल्ली पेड है। ये इसके साथ कुछ और लीव मिलते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव है अभी,
लेडीज़ लोगों के लिए। उनके कैरियर में 2 बार मिलेगा 6-6 महीने का मैटरनिटी लीव। और अभी पैटर्निटी लीव की भी शुरुआत हो गई है, 15 दिन पैटर्निटी लीव उनके हस्बैंड को मिलेगा। उसके साथ स्टडी लीव, अगर आप आगे पढ़ाई कुछ करना चाह रहे हैं तो 1 साल से 3 साल तक स्टडी लीव है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वो भी 1 साल से 3 साल तक आपको मिल सकता है। फिर सबैटिकल लीव है 360 दिन तक। ये सब लीव अगर कम पड़ गया तो आपको और एक्स्ट्रा लीव दिया जाएगा। तो ये सारी लीव आपको बहुत अच्छे खासे लीव मिलते हैं। इसके साथ आपको लीज फैसिलिटी, बैंक में लीज फैसिलिटी बहुत बड़ा है, वो मिलता है आपको। आप छोटी से छोटी जगह में भी रहेंगे तो स्केल 1, मैं सारी स्केल 1 की बात कर रहा हूँ। ये हर 3 साल पर रिवाइज भी होते रहता है सभी फैसिलिटीज लीज। तो आपको अभी जो है वो लीज मिनिमम 9,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का आपको लीज आप घर का ले सकते हैं। गांव में भी पोस्टिंग है तो 9,000 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। बड़े जगह में है तो 20,000 25,000 तक का आप ले सकते हैं। तो बैंक में आप देखिएगा कि लोग को अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं रहने के लिए बहुत आसानी से। घर में आपको रखने के लिए फर्नीचर चाहिए, पलंग चाहिए, सोफ़ा चाहिए, तो बैंक आपको फर्नीचर खरीदने के लिए 1,80,000 रुपये दे देगी। वो आपका हो गया। फर्नीचर लीजिए, एसी लीजिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लीजिए, पर्दा लीजिए, गीजर लीजिए, जो लीजिए आपका है वो। और उसमें कुछ कुछ चीज़ 10 साल में आप फिर से ले सकते हैं, कुछ 5 साल के बाद ही ले सकते हैं, कुछ 3 साल के बाद आप दोबारा ले सकते हैं। ये सारी आप ही के हैं। और उसका मेंटेनेंस के लिए, फर्नीचर का रख रखाव के लिए साल में आपको 13-14,000 रुपये मिलेंगे। तो बैंक छोटी से छोटी चीज़ों की आपकी जिम्मेवारी लेती है, उसका ख्याल रखती है। फिर आपको हर 4 साल पर घूमने के लिए 4-4 साल के स्लैब में पूरे परिवार के साथ आपको इंडिया में कहीं भी घूमने के लिए LFC की फैसिलिटी देती है। LTC जिसको बहुत जगह कहा जाता है, लीव ट्रैवल कंसेशन। उसमें आपका जो इंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से अभी आपका इंटाइटलमेंट ट्रैवलिंग का रहेगा ऑफिशियल AC फर्स्ट क्लास या AC 2 टियर। और ज़रूरत पड़ती है तो आपको बैंक एयर भी अलाउ करती है। आप स्केल 2 हो गए, स्केल 3 हो गए, तो आपको 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपका इंटाइटलमेंट एयर का हो जाएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो आप कहीं भी एयर से ही आना जाना कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है आपको। और LTC के टाइम में आप 1 महीने का प्रिविलेज लीव जो आपका जमा होता है आप उसको इनकैश भी कर सकते हैं। और आपका जो ज्वाइनिंग के समय में जो आपने घर का एड्रेस दिया है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल जो है, वहाँ जाने के लिए भी हर 4 साल पर बैंक आपको देती है, जिसको HTC होम ट्रैवल कंसेशन कहते हैं। तो 4 साल में 2-2 साल का ब्लॉक में LFC लीजिए या HTC लीजिए, ऐसे करके होता है। तो आपके साथ साथ आपके परिवार का भी बैंक ख्याल रखती है। फिर ट्रांसफ़र के समय आपका ट्रांसफ़र अगर होता है तो ट्रांसफ़र में आपको आने जाने के लिए ट्रक का जो भी भाड़ा होगा वो मिलेगा, प्लस सामान का लोडिंग अनलोडिंग के लिए 12-13,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। उसके साथ 30,000 रुपये आपको लमसम बैंक देगी ट्रांसफ़र अलाउंस। वो आपको पूछा नहीं जाएगा कि उसमें आपको क्या खर्च है, वो आपको लमसम मिल जाएगा। फिर नए जगह जाएंगे, वहाँ बच्चों का एडमिशन है, उसके लिए 20,000 रुपये बैंक लमसम देगी। फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप है, वो आपको मिलता है। 60% से ऊपर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। IIT IIM में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मेरिटोरियस स्टूडेंट है अगर, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव, अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है वो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ बैंक में बहुत ही अनबिलीवेबल है। स्टेट बैंक में भगवान न करे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ गया आपको या आपके परिवार को किसी को, तो टोटल 100% कॉस्ट बैंक बियर करती है, चाहे उसमें 50 लाख ही क्यों न लग जाए। भारत के किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप एडमिट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसकी जब ज़रूरत पड़ती है तब लोगों को ख्याल आता है कि यह क्या है। इसके साथ आपको और मिलता है कुछ और अलग से है, न्यूट्रिशनल अलाउंस एक मिलता है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को मिलता है। वो 10,000 रुपये वो पूरे कैरियर में 2 बार मिलता है। तो ये सब छोटे छोटे और भी अलाउंसेस हैं जो कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा। तो एक तरह से आपको चश्मे के लिए भी दिया जाता है। 3-3 साल पर अगर आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत है तो उसका चश्मा फ्रेम ये सब के लिए दिया जाता है। फिर मेडिकल में जो भी आपका कॉस्ट आ रहा है, हर महीने कुछ आ रहा है या जब भी आता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, ज़रूरत है तो वो भी आपको पूरा का पूरा रिइम्बर्स होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है आपको बैंक में। उसके साथ आपका जो डिपॉजिट होगा बैंक में, आप बैंक में जो जमा करेंगे उस पर आपको नॉर्मल से 1% ज़्यादा एडिशनल आपको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग्स बैंक कीजिए, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, जो पब्लिक को मिल रहा है उससे 1% आपको ज़्यादा मिलेगा हमेशा। लोन आपको पब्लिक को जो मिल रहा है उससे आपको कम में इंटरेस्ट पे मिलेगा। हाउसिंग लोन आज के डेट में 80 लाख रुपए आप स्केल 1 में ले सकते हैं,
हाउसिंग लोन, और उसके ऊपर ज़रूरत है तो उसके लिए भी एडिशनल लोन देने का प्रोविज़न है कमर्शियल रेट पे। गाड़ी के लिए आप ले सकते हैं, 15 लाख का लोन है वो भी आपको मिलेगा। ये सब 5.5% पर मिलता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। पर्सनल लोन आपको 15 लाख का फैसिलिटी दे दिया जाएगा, आप उसको जैसे यूज़ करना है आप यूज़ कीजिए। आपका 1 महीने की जो सैलरी मिलती है उसके बराबर आप साल में एक बार फेस्टिवल एडवांस लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री है वो। तो कहीं ये सब मिलेगा, आप ये जोड़िए, अगर इसको आप मंथ में कन्वर्ट कीजिएगा ना कॉस्ट टू कंपनी में, तो पैकेज ये 1,30,000 40,000 के आसपास आ जाएगा ये। तो लेकिन ये सब आपको मिलेगा कैसे, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, मोटिवेट होइए, निगेटिविटी को छोड़िए। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, मेरा इतने कैंडिडेट्स हैं, अरे इसी में से होना है। आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। निगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको हतोत्साहित करते हैं कि नहीं मिलेगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हम आप में ही तो सेलेक्ट हो रहे हैं सभी लोग ना। मेहनत कीजिए, मिलेगा, और अच्छे पैकेज में आप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे सारी पैकेजेज हैं इस पर। और बैंक में यह है कि क्लरिकल में आप ज्वाइन किए तो 4 साल के बाद आप ऑफिसर भी बन जाते हैं। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप कि यू आर मोटिवेटेड एनफ टू लेबर हार्ड। थैंक यू।